नमस्कार, IND 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और लोग धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, यानी मां कूष्मांडा का दिन है। आज के दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट, रोग, शोक और संतापों का नाश होता है। मां कूष्मांडा के बारे में और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आज मां कूष्मांडा की पूजा आराधना का दिन है और चौथा दिन है और आज के दिन ही मां कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। सबसे पहले आपसे मां कूष्मांडा के स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे कि मां का स्वरूप कैसा है और मां की महिमा क्या है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माता जी का, चूंकि कूष्मांडा जी का आराधना से ही संबंधित मैं एक श्लोक बोलूँगा, एक मंत्र बोलूँगा। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां कूष्मांडा, आप समझिए कि आपने एक ऐसी स्थिति का बखान करने के लिए बताया है, न जानामि गुणवान रूपान। उनके गुणों को तो कोई जान ही नहीं सकता है। हाँ, चूंकि वो अंडज रूप में है, अर्थात कूष्मांडा अंडज रूप में, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के पूर्व भी वो एक अंडज रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए उनका जो प्रादुर्भाव है, उनके नाम के ही अनुसार, अंडज के अनुसार कूष्मांडा नाम पड़ा। जब कहीं पर भी सोचिए कि जब प्रलय, प्रलय और महाप्रलय आता है तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है। यहां पर समझिए किसी भी प्रकार की जो हमारी जो उत्पत्ति है, किसी भी प्रकार की जो ग्रहों की उत्पत्ति है, एक सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जो अंडज होता है, जिससे कि ये पूरा एक उत्पत्ति का स्वरूप बना, तो उस समय पर जब माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ, कहते हैं कि इस अंडज से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की थी। तो ये जो अंडज के रूप में मां कूष्मांडा का हम प्रादुर्भाव चौथे दिन जो हुआ था, चौथे दिन हम इनकी पूजा करते हैं। तो ये मां बहुत दयालु हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से निश्चित तौर पर अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा चौथे दिन आपके घर आंगन में प्रवेश करेंगी और इनके लिए आप अनेक प्रकार से विधिवत पूजन इत्यादि संपर्क करके इनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए व्रत इत्यादि पूर्ण करके आप इनके अनुसार आप अनेक प्रकार से इनके भोग पकवान, इनकी जो सुरुचि के अनुसार आप लगा सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं। माँ की उत्पत्ति से जुड़ी कोई कथा जो आप दर्शकों को बताना चाहें और माँ की महिमा के बारे में कुछ जो आप दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, माता जी की महिमा का बखान तो ऐसा है कि कोई भी नहीं कर सकता है। माता जी के गुणों का जितना गान किया जाए उतना ही कम है। परंतु माता जी की जो उत्पत्ति है वो सृष्टि की संरचना करने के लिए, सृष्टि का प्रादुर्भाव के पूर्व जो उनकी सृष्टि हुई है, और आज हम जिस सृष्टि में बैठे हुए हैं और जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रचना किया है, तो उस अंडज के रूप में जो प्रकट हुई थी और उसी प्रादुर्भाव के कारण माता जी की जो महिमा है वो मानी जाती है कि उनको कूष्मांडा नाम से दिया जाता है। कूष्मांडा के दिन कहते हैं कि एक बलि का भी प्रादुर्भाव हुआ है, चूंकि जो कुम्हड़े का आप फल देखते हैं, जो कुम्हड़ा होता है, तो अर्थात कुम्हड़े की बलि करने का भी कूष्मांडा देवी के दिन विधान बताया गया है। तो ऐसे में ये जो सृष्टि के चक्र हैं, इन पूरे चक्रों में से अनवरत चक्र को ये निश्चित तौर पर जागृत करती हैं और अनवरत चक्र को जागृत होने में कूष्मांडा माता की अगर कृपा प्राप्त हो जाती है, तो जो साधक है वो अपनी साधना में, अपनी भक्ति के बल पर माता को प्रसन्न करके और अपने साधना चक्र को पार करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंच सकता है। तो अभी आपने तमाम जानकारी माँ की उत्पत्ति से जुड़ी हुई दी और माँ के स्वरूप के बारे में बताया कि माँ का स्वरूप बहुत ही दयालु है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ की पूजन विधि क्या है और कैसे पूजा अर्चना करें कि माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्या जी। देखिए, अगर हम माता कूष्मांडा जी की पूजा करते हैं तो माता कूष्मांडा जी को उनके प्रिय पदार्थों का भोग लगाएं, उनके प्रिय पदार्थों, उनके प्रिय पुष्पों को चढ़ाएं। साथ ही अगर देखा जाए तो माता कूष्मांडा जी बहुत ही सरल विधि से पूजे जाने वाली माता हैं। सबसे पहले माता जी को प्रथम के दिन, चूंकि माता कूष्मांडा चौथी देवी हैं और चतुर्थ दिवस आप अगर चौथे दिन साधना कर रहे हैं या 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, तो चौथे दिन आप चौथे
चक्र में आ चुके हैं, अर्थात साधना की चौथी विधि आपको पूर्ण करनी है। तो ऐसे में प्रातः ही माता जी का संकल्प लेकर के उनके लिए पूजन के लिए, माता के आगमन के लिए सबसे पहले तो संकल्प के पूर्व ही आपको अपने घर में बंधनवार या इत्यादि जो भी अपनी स्वच्छता है उसमें उसके निमित्त और रंगोली इत्यादि माता खूसमांडा के निमित्त आपको सजानी है। इसके बाद स्नान ध्यान करके पूर्वाभिमुख होकर के और माता खूसमांडा के लिए संकल्प लेना है, माँ से प्रार्थना करना है। उनकी पूजन पद्धति और अगर आप पाठ करते हैं तो उसी पद्धति के अनुसार उस दिन आपको चतुर्थ दिवस का पाठ भी करना है। साथ ही जब आप पूजा करें तो उनका विधिवत चंदन युतार घी पात्रम इत्यादि से उनका पूजन करें, सुबह भी पूजन करें। सुबह जब उनका आगमन होता है तो कोई भी देवताओं का जब आगमन होता है संकल्प काल में तो वो बाल रूप में होते हैं। इसके बाद दोपहर को उनको भोजन कराएं, शाम को उनको प्रदोष काल की पूजा करवाएं। और चूंकि नवरात्रि है तो रात्रि में विशेष तौर पर माता जी को प्रसन्न किया जाता है, तो रात्रि में माता जी की महाआरती करना नहीं भूलें। साथ ही माता जी को जो प्रिय पत्र पुष्प हैं और खास तौर पर इनको पीले फूल इनको बहुत प्रिय हैं, और देखा जाए तो चमेली का फूल अगर इनके लिए इनको अर्पित किया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार आप भोग भी प्रसाद लगा सकें। माता जी को मालपुए का भोग भी बहुत प्रिय है, तो मालपुए का भोग अगर आप लगाते हैं, मालपुआ चूंकि जो बनता है तो उससे माता जी को भोग लगता है। और आप अगर बाल भोग में भी मालपुआ का फूल लगाएं, फिर इसके बाद दोपहर को किसी अन्य फल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, या शाम को प्रदोष काल में मालपुआ का भोग लगाएं तो उनके किसी न किसी प्रिय पदार्थ का भी भोग लगाना चाहिए, प्रिय पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही पीत वस्त्र इत्यादि भी उनको आप अर्पण कर सकते हैं। चूंकि एक अंधकार को उजाला देने वाली मां खूसमांडा अर्थात पृथ्वी और पूरे सृष्टि का प्रादुर्भाव करने वाली खूसमांडा माता की पूजा अर्चना तो ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते, लेकिन हमको जितना हमसे बन सके मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर के, खास तौर पर जितनी हमारी भक्ति हो में शक्ति होगी हमको उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा। जैसे जो 2 हार्स पावर की मशीन है वो 2 हार्स पावर का शक्ति अर्जित करेगी, जो 5 हार्स पावर की मशीन है वो 5 हार्स पावर की शक्ति देगी। तो ऐसे आपकी भक्ति में जितनी शक्ति है आपको उतना प्रतिफल प्राप्त होगा। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया पूजन अर्चना मां को प्रसन्न कर सकता है। जी पंडित जी, तो ये हुई पूजन विधि माँ की, कि माँ की पूजा कैसे करे, कैसे पूजा अर्चना करे कि माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो। अब हम जानना चाहेंगे कि माँ कुसमांडा को क्या भोग चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्या जी। देखिए, माता जी को प्रसन्न करने के लिए भोग तो उनको सर्वप्रिय मालपुआ का ही है, लेकिन अन्य पदार्थों में छीता फल है, अन्य पदार्थों में जो कद्दू का फल है इत्यादि, उनको पूरी सब्जी के अतिरिक्त जो पूरा 156 प्रकार का भोग होता है उनमें से किसी भी प्रकार का जो सृष्टि में उत्पत्ति या सृष्टि में जो पदार्थ हैं उनसे बना हुआ पदार्थ जो होता है उनको प्रिय है। वैसे इनको मिष्ठान बहुत प्रिय है, इसीलिए उनको मालपुआ का भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में मां खूसमांडा को प्रसन्न करने के लिए उनके जो प्रिय पदार्थ हैं मिष्ठान इत्यादि, साथ में फल छीता फल इत्यादि और अन्य फल भी आप ले सकते हैं। और आपकी चूंकि श्रद्धा और भक्ति के आधार पे और व्यवस्था के आधार पे इसमें ये व्यवस्था देखनी है, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके भोग फल प्रसाद में कोई कमी हो जाए तो उसको माता जी नजरअंदाज भी कर देती हैं, क्योंकि आपकी अगर श्रद्धा और भक्ति कम है लेकिन भोग प्रसाद ज्यादा है तो वो भी माता रानी ग्रहण नहीं कर सकती हैं। तो मेन आपका जो होना चाहिए जो विशेष है वो आपके मन में श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पण किया गया कोई भी जो हो तो प्रसाद, खासतौर पर उनका प्रिय प्रसाद मालपुआ होना चाहिए। जी पंडित जी, तो पूजा के दौरान मंत्रोच्चार का भी विशेष महत्व बताया गया है, तो ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनसे माँ की पूजा कर सकते हैं? देखिए, जगत जननी माता जो हैं दुर्गाम्बिका पराम्बिका, उनका एक रूप है और उन माता के जो 9 रूपों का जो प्रादुर्भाव है उन अलग अलग 9 रूपों में जो माताएं पूजी जाती हैं। तो ऐसी माता के लिए चूंकि ये 3 प्रकार की त्रिदेवियां हैं, इनसे त्रिगुणात्मक शक्तियों का जो है तो मिलन हुआ। तो त्रिगुणात्मक शक्ति पहली होती है, जो पहली शक्ति है इसमें भी 3 शक्तियां समावित होती हैं। इसका एक साधारण सा मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, अर्थात हे मां। ऐं मतलब महाकाली, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महासरस्वती। ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमो नमः।
इस प्रकार से ये नवाण मंत्र है माता जी का, ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये बहुत प्रभावशाली है। अभी देखा जाए तो अशुद्धता या अन्य क्षेत्रीय स्थितियों में या हमारे जो प्रकाशन है उसमें भी कोई अगर त्रुटियां हैं, उनके आधार पे कुछ मंत्रों में भी अशुद्धियां हो गई हैं। तो ऐसे में जो ये जो हमारा ये जो नवाण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये मंत्र जो है तो नवरात्रि में 9 देवियों के लिए विशेष तौर पर यह कार्य करता है। इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, साथ ही पाठ करना चाहिए। पाठ में अर्गला, कवच, कीलच इत्यादि का जो है तो करना चाहिए। नहीं अगर आप ये पाठ कर सकते हैं तो उनको महाआरती माता जी की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माता जी आपके घर आंगन में आ चुकी हैं और आप जो भी उनका उपचार करेंगे, जो भी उनका अभिनंदन करेंगे, जो भी उनको अर्पित करेंगे, वो सब माता जी को प्राप्त होगा। वो आपके लिए हैं, वो आपकी माता जी का स्वरूप है। आप जिस स्वरूप में उनको आप मानेंगे, जिस रूप में वो वहां पर पधारी हुई हैं, उसी रूप में आपको वो पूरा फल देंगी और प्रभाव देंगी। ऐसे में माता रानी जी के लिए तो बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे अलग अलग दिनों में अलग अलग मंत्र पढ़ते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र पढ़ते हैं। जैसे जब कोई सौभाग्य प्राप्ति के लिए कोई अगर जो कन्या है वो अगर इस दिन भी माता रानी का ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, इस मंत्र का जाप करें, भाग्योदय प्रदान होगा। निश्चित तौर पर विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो वो विलंब भी दूर होगा। ऐसे अगर आपको पत्नी प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ताम तारणीम तारणीम दुर्गनाशे, तो ये सभी सिद्धियां देने वाली देवियां हैं। कोई ना कोई मंत्र जो है तो जो है वो प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि जो आपका 2 प्रकार की पूजाएं होंगी, एक काम भावना से पूजा होती है, निष्काम भावना से पूजा होती है। तो जब आप कार्य के लिए पूजा करते हैं तो आपका जो मनोरथ होता है वो पूर्ण होगा। तो मनोरथ में संकल्प सिद्धि की आवश्यकता होती है। तो अगर आपका मनोरथ है रोग से संबंधित कि हमारा ये रोग नष्ट हो जाए, तो 9 दिन आपको रोग से संबंधित मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। रोगान शेषान प्रहान तृष्टा रूपसा तु कामान सकलान भीष्टा त्वयासितानाम विप्राणनायाम त्वयासितापस्मन्ति। इस प्रकार से आप जो है तो सभी प्रकार के देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती जो हमारी प्रचलित पुस्तक है उसमें ये सभी चीजें वर्णित हैं और ऐसे मंत्र दिए हुए हैं जो जग कल्याण के लिए हैं, रोग के लिए हैं, आपके आयु वृद्धि के लिए हैं, संकट निवारण के लिए हैं, विवाह इत्यादि के लिए हैं, कार्य बाधा दूर करने के लिए है, किसी प्रकार के षड्यंत्री दौर को दूर करने के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, काम भावना हेतु ये जो है तो पूजन पद्धति आप अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो नवाण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र के साथ में आप उस संबंधित इच्छा का मंत्र जो है तो जरूर करें। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज चौथा दिन और आज के बाद से ही लगभग 5वें दिन से ही कन्या पूजन भी शुरू हो जाती है, तो कन्या पूजन को लेकर कुछ जानकारी जो आप देना चाहें। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्या जी। देखिए, कन्या पूजन के लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है, पूर्व से विधिवत तैयारी करनी पड़ती है। तो चौथा दिन जब हमारा पूर्ण हो जाता है हमको कन्या भोजन की चिंता लग जाती है। आजकल कन्याओं को भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। 10 वर्ष से भवित कन्या कोशिश करना पड़ता है कि 10 वर्ष के आसपास की उम्र की कन्या हो तो उनको भोजन करा के उनको पूजित करना चाहिए। इसके लिए हमको वस्त्र इत्यादि जो भी कन्या भोज में उनको भेंट करना है, क्योंकि माता रानी कन्या के रूप में साक्षात जो है तो आपके घर आंगन में विराजी हुई हैं। तो उनके लिए जो भी आप 16 श्रृंगारों में से जो वस्त्र आभूषण इत्यादि आप प्रदान करना चाहें उसकी तैयारी पहले से पूर्व से कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो निमित्त है, वो उसके निमित्त रख जाता है। तो भले आप अष्टमी को कन्या भोजन करवाएं, लेकिन आपको पंचमी के दर्शन के पश्चात जैसे ही जवारे दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि 5वें दिन माताएं साक्षात दर्शन दे देती हैं, 5वें दिन जवारों का दर्शन हो जाता है। जो आपकी शक्ति है, जो आपने जवारे बोए हैं, जो आपने पहले दिन आपने शक्ति की आराधना की है, जो शक्ति का आवाहन किया है, वो शक्ति आपके घर आंगन में उस दिन दर्शन दे देगी। अर्थात जो खप्पर में आपने जवारे बोए हैं उसमें प्रकृति के रूप में आदि शक्ति प्रकृति दुर्गेश नंदिनी का प्रादुर्भाव 5वें दिन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये दर्शन, आपको जवारों की दर्शन हो जाए, वैसे ही कन्या भोज इत्यादि अन्य जो तो कार्यों की जो तो प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं और कन्या भोजन की तैयारी हो जाती है। तो 5वें दिन, 6वें दिन, खासतौर पर 7वीं और 8वीं के दिन भी कन्या भोजन का विशेष प्रकार का महत्व हुआ है। और 9वीं के दिन तो माता सिद्धदात्री आपके 9 दिनों का जो भी आपने 9 दिन
आपने विशेष तौर पर जितनी भी भक्ति की है और आप में जितनी शक्ति थी, जो भी श्रद्धा थी, उसका 9वें दिन आपको सिद्धि प्रदान कर रही हैं। जो आपने मंत्र जपा है उसकी सिद्धि प्रदान करेंगी, जो आपने पूजा किया है उसकी सिद्धि मिलने वाली है आपको, जो आपने किसी भी प्रकार की कामना की है वो भी आपको पूर्ण रूप से उन 9 दिनों में प्राप्त होना है। तो ऐसे में जब चतुर्थी के दिन, आज कूसमांडा के दिन, हम इस प्रकार से मतलब तैयारी हमको कर लेनी चाहिए, कन्या भोजन की तैयारी कर लेनी चाहिए, मन में उन कन्याओं को आमंत्रित कर लेना चाहिए। हम कई बार ये देखते हैं कि हम कन्या भोजन तो हम करवा लेंगे, चलिए अष्टमी के दिन देख लेंगे, कन्या भोजन कर लेंगे, लेकिन उन कन्याओं को आपको आज से ही मन में अभिमंत्रित करना पड़ेगा, मन में आमंत्रित करना पड़ेगा। जो कन्याएं हैं, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिद्धि और शक्ति के प्रभाव से आपको रात्रि में मां स्वप्न में दर्शन दे दें, कन्याओं के रूप में दर्शन कर दें। तो ऐसे में हमको उन कन्याओं को जरूर जो है तो याद करना चाहिए, जिन कन्याओं को आपको बुला के भोजन कराना है। तो चतुर्थी तिथि के दिन कन्याओं को का जरूर प्रादुर्भाव अपने मन में कर लेना चाहिए कि हमको इन कन्याओं को बुला के भोजन कराना है। तो वो कन्याएं माता रानी के रूप में आकर के साक्षात, हो सकता है कि आपको स्वप्न सुंदरी के रूप में दिखें। तो ऐसी माताओं को का आवाहन और कन्या पूजन जब आप विधिवत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण में होने में देर नहीं लगेगी। जी पंडित जी, तो अगर उपवास की बात की जाए तो कुछ लोगों का इस वक्त उपवास भी चल रहा होता है, 9 दिन का कुछ उपवास रखते हैं, कुछ किसी विशेष दिन का उपवास रखते हैं। तो अगर उपवास के दौरान नियमों के पालन की बात की जाए तो किन विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया दिव्या जी आपने। ये देखिए कि जो व्रत होता है वो 3 प्रकार से होता है। व्रत का मतलब होता है सत्य बोलें, व्रत का मतलब होता है सात्विक भोजन करें, और व्रत का मतलब होता है सात्विक रहें। तो हम सात्विक रहना, सात्विक भोजन करना और सात्विक बोलना, ये व्रत के तीनों प्रभाव हैं। और बिना इन तीनों के प्रभाव के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं हो सकता है। व्रत कोई भूखे रहने का मामला नहीं है कि आप व्रत हैं तो पूरे दिन भूखे रहे आए तो उससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। नहीं, व्रत में आपको सात्विक बोलना भी है, सात्विक रहना भी है, और सात्विक आपके आचरण भी होने चाहिए। अर्थात आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, आपको झूठ प्रपंच से दूर रहना है। आपकी क्रियाकलाप ही व्रत को पूर्ण करते हैं। व्रत मस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम। अर्थात देखा जाए तो ये हमारी जो तीनों प्रकार की जो प्रतिज्ञाएं हैं, अर्थात सात्विक रहना, सात्विक भोजन करना और सात्विक बोलना, ये तीनों मन वचन और कर्म से जब हम व्रत करते हैं वही व्रत का विधान कहलाता है। उसी के अनुसार हमको प्रातः काल, अगर हम 9 दिन का व्रत है तो हमको नवमी के दिन, खासतौर पर हम देखते हैं कि आजकल नवमी के दिन ही व्रत करके और भोजन कर लेते हैं लोग, कन्या भोजन के बाद ही भोजन कर लेते हैं और व्रत को तोड़ देते हैं। तो ऐसे में उनके 9 दिन के व्रत पूर्ण नहीं होते। 9 दिन के व्रत करने के लिए पूरे 9 दिन उनको व्रत करना चाहिए। नौमी के दिन व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए। 10वें दिन उनको अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। नौमी के दिन जो भी आप यथावत भोग प्रसाद फलाहार इत्यादि आप ले रहे हैं, उन्हीं को आपको, उन्हीं द्रव्यों को 9वें दिन भी लेना है। अधिकतर लोग नौमी के दिन व्रत का पारायण कर लेते हैं, पाठ का पारायण कर देते हैं, लेकिन नहीं, जो विसर्जन और व्रत का पारायण होता है वो 10वीं के दिन होता है। अर्थात 9वीं के दिन तो माताएं जाती हैं, और अगर आपने 9 दिन में उसी दिन भोजन कर लिया तो आपके 9 दिन के व्रत कहां हुए? 8 दिन के ही व्रत हुए। 9वें दिन तो आपने भोजन कर लिया, तो ऐसे में आपके व्रत खंडित हो जाते हैं। तो 9, चूंकि इस बार की जो माताएं हैं वो भले तिथियां एक हैं, कोई तिथि 2 दिन हो गई है, लेकिन ये इस बार माताएं पूरी 9 दिन आ रही हैं। और जब भी तिथियां पूरे 9 दिन होती हैं तो माताएं अलग अलग दिन आती हैं। मतलब एक माता एक दिन पूजन करने का और उस माता के लिए उस दिन पूजन करने का विधान माना जाता है। तो हम व्रत तो करते हैं, लेकिन व्रत के लिए हमको मन आत्मा के अंदर मन वचन और कर्म के द्वारा जो व्रत की उत्पन्न होता है और उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति भी होती है। तो ऐसे में हम सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें और सात्विक बोलें, यही व्रत का विधान है। जी पंडित जी, तो अगर बात की जाए कामना की, तो जो व्रत रखते हैं वो किसी न किसी कामना को लेकर व्रत रखते हैं, कोई धन संबंधी समस्या, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या। तो अगर बात की जाए कामना पूर्ति को लेकर कोई विशेष पूजन विधि? चूंकि ये इनमें तांत्रिक देवियां भी समाहित होती हैं और वैदिक पद्धति के अनुसार भी पूजन अनुष्ठान किए जाते हैं और लौकिक पद्धति के अनुसार भी पूजन अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई विशेष कामना की प्राप्ति है या किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं
जो कि हम माता जी के प्रभाव से ही प्राप्त कर सकते हैं, माता जी की कृपा मानते हैं और वह कार्य उस समय पर निश्चित तौर पर माता जी के प्रभाव से पूर्ण होता है। अब देखा जाए कि हम अगर स्वास्थ्य के लिए हमको करना है तो स्वास्थ्य के लिए हमको निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य से संबंधित मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, उसको आपको पढ़ना है। हमको रोग से निवारण से संबंधित अगर मंत्र है तो रोग से संबंधित निवारण, विवाह में कोई बाधा है तो विवाह से संबंधित मंत्र पढ़ना है, आयु से संबंधित बाधा है तो आयु से संबंधित मंत्र पढ़ना है। अर्थात अगर आप काम भावना से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका कार्य का अर्थात एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब साधु संत या जो भी तपस्वी या साधना करने वाले लोग निष्काम भावना से पूजा करते हैं, अर्थात सभी जगत के कल्याण के लिए जब ये पूजा की जाती है और तो निश्चित तौर पर संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। लेकिन जब जो गृहस्थ लोग हैं जो घर में माता रानी को बुलाते हैं, उनको निश्चित तौर पर पूरे 9 दिन उनका आवाहन, पूजन, व्रत, पाठ इत्यादि करते हैं, तो उनसे कामना भी करते हैं कि हमारा मकान आ जाए, हमको धन संपत्ति हो जाए, हमारा बालक यहाँ पर इस फलानी अच्छी स्थिति में पहुंच जाए, हमारा माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमारी बहन का विवाह हो जाए, हमारा इस प्रकार से हमारे सामाजिक ताने बाने में बुने हुए हैं। तो ऐसे में हम अपने परिवार की चिंता, हम अपने समाज की चिंता करते हुए, हम अगर स्वयं की चिंता करते हुए कोई अगर स्वयं के लिए कार्य के लिए माता जी से प्रार्थना करते हैं तो माता जी तो बिना बोले ही समझ जाती हैं, क्योंकि जो हम लोग हैं वो सिर्फ भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, लेकिन जो माता जी हैं या जो देवता होते हैं उनको भाषा की जरूरत नहीं होती है, वो तो बिना बोले ही समझ जाते हैं, मन की भाषा जानते हैं। इसलिए हमको श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको अपने मन में ही मन अपनी कामना का बखान करते हुए उनको जो है तो पूजन पद्धति में शामिल करना है, उनकी पूजा अर्चना करना है और उनको प्रसन्न करना है। जी पंडित जी, तो नवरात्रि के दौरान कोई विशेष संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें? देखिए, नवरात्रि साधना का त्योहार है और इसको व्रत, पर्व और त्योहार तीनों श्रेणियों में माना जाता है। ये त्रिगुणात्मक फल देने वाली जो नवरात्रि है, ये त्रिगुणात्मक फल देती है। खासतौर पर अश्विनी के समय की जो नवरात्रि है ये 1000 गुना फल देती है। तो ऐसे में चूंकि माता जी की जो 4 नवरात्रियां होती हैं, इसमें 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं और 2 प्रगट नवरात्रियां होती हैं। तो ये संपूर्ण प्रगट नवरात्रि है। आप देखते हैं कि जगह जगह माता जी के जो स्वरूपों का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता है, अलग प्रकार से उनकी प्रतिमाएं वहां पर सुसज्जित की जाती हैं। तो ये प्रगट नवरात्रि है। तो प्रगट नवरात्रि में हमको विशेष तौर पर माता जी के प्रकट रूप की जब हम पूजा करते हैं तो विधि विधान से हमको जितना भी हमसे बने श्रद्धा और भक्ति रखना चाहिए। खास तौर पर हमको इस ऐसे समय पर जो समय चल रहा है, ऐसे समय पर हमको विशेष तौर पर यह ध्यान देना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई जो है तो अनैतिक प्रभाव ना पड़ने पाए और उसका हम जो है तो पूर्ण रूप से हम उसके संरक्षण के लिए और उत्तरदायी अपने आप को माने। तो ऐसे में हम कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्म, कर्म, पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतें और सनातन को कमजोर ना होने दें। यही हमारा जो है तो संदेश है। जहां तक मंत्रों की महिमा का सवाल है तो मंत्रों में तो अनेक प्रकार की स्पंदन, ऊर्जाएं और शक्तियां छिपी रहती हैं, लेकिन मंत्र को अगर हम लय से बोलेंगे तभी वो मंत्र काम करेगा, श्रद्धा के साथ बोलेंगे तो वो काम करेगा। जैसे कोई गाना है, जब लय ताल से वो जब गाया जाता है तो वो हिट हो जाता है, लोग उसको सुनते हैं। इसी प्रकार जब मन और तरंगे मिलकर के और जब कोई मंत्र लय से बोला जाता है तो आप समझिए कि उसमें वो शक्ति आ जाती है। तो कोई भी मंत्र हमको लय से बोलना चाहिए और लय अगर मंत्र में है तो उसमें इतना स्पंदन आ जाता है। जैसे किसी भी मंत्र को हम जब लय से बोलते हैं, और लौकिक मंत्र अलग होता है, वैदिक मंत्र अलग होता है, तांत्रिक मंत्र अलग होता है, तो लय से हमको कोई भी मंत्र बोलना चाहिए। लय से बोलने के लिए एक मैं जो सर्वविदित मंत्र है उसी का मैं उच्चारण आपके समक्ष इस आपके चैनल के माध्यम से आम जन के लिए कर रहा हूं। जैसे कि जो माता जी का मंत्र है जो 9 देवियों के लिए समर्पित है, उसको लय ताल से हम बोल सकते हैं। जैसे जब कोई बीन बजाता है, जो बीन बजाने वाला सपेरा है, अगर वो बीन बजाता है और लय से बजाता है तो सांप बिल से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वही बीन हम बजाएंगे तो हम उतना कंपन पैदा नहीं कर पाएंगे। तो मेन जो होता है, मुख्य जो लय होती है और ताल होती है। तो इस लय ताल के आधार पर मैं एक मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी,
तृतीयां चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंधमाप्नोति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्ता। ऐसे आपको अपने मंत्र में उसको अर्पण कर दें, अपने आप को अर्पण कर दें, तो मंत्र में जब लय ताल तरंग और श्रद्धा और विश्वास होता है तो काम करता है। ऐसे हमारी ये मंत्रों की महिमा है। जी पंडित जी, तो माँ कुष्मांडा से जुड़ी तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, उनकी पूजन विधि क्या है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो भी तमाम जानकारी हमने आपको दी कि माँ का स्वरूप कैसा है, माँ की महिमा क्या है, माँ की पूजा विधि क्या है और क्या विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को क्या अर्पण करें। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।